Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain propositional logic. In previous video I have explained some part of propositional logic. Some parts are left, so today I am going to explain remaining part of propositional logic. तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, उसके बारे में बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी। आज हम बताएंगे सम टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक के कुछ टर्म्स कौन कौन से हैं, ये एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। इनको आना ही आना है, एक दो को आना ही आना है एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। क्या है सम टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो पहला क्या है कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मतलब है कि जो ट्रूथ टेबल बनाते हैं उसमें 0 और 1 दोनों आए कि किसी भी कॉलम में, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसीज। तो देखिए क्या है कंटिंजेंसीज, द प्रोपोजिशंस दैट हैव सम कॉम्बिनेशंस of ones and zeros in their truth table column are called contingencies। जैसे इसमें देखिए, इसमें तीनों कॉलम कंटिंजेंसीज में है। ये तीनों कॉलम किसमें है? इसमें P में भी 0 1 का कॉम्बिनेशन है, Q में भी 0 1 का कॉम्बिनेशन है और P प्लस Q में भी 0 1 का कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों कॉलम किसमें है? कंटिंजेंसीज में है, यानी 0 और 1 दोनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी कॉलम में है तो इट्स कॉल्ड कंटिंजेंसीज। देखिए दूसरा क्या है टोटोलॉजीज। टोटोलॉजीज में क्या होता है, अगर किसी कॉलम में सारे के सारे 1 हो, किसी कॉलम में सारे के सारे 1 हो, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजीज। तो देखिए क्या है द प्रोपोजिशंस हैविंग नथिंग बट वंस इन देयर ट्रूथ टेबल कॉलम आर कॉल्ड टोटोलॉजीज। अब इसमें देखिए हमने लिया P और P कॉम्प्लीमेंट, तो P 0 और 1 हो सकता है, 0 हो सकता है 1, तो P कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा होता है, 1 और 0 हो सकता है। जब P प्लस P कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, प्लस और होता है। और में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कनेक्टिव्स पिछले वीडियो में, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, इक्विवेलेंस, तो वही है। तो देखिए ये क्या है प्लस है, प्लस में क्या होता है अगर कहीं भी 1 होता है 1 हो जाता है। तो क्या है इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसलिए दोनों हो गए 1। तो ये लास्ट कॉलम जो है ये टोटोलॉजी है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम कंटिंजेंसीज में है, लेकिन जो थर्ड कॉलम है, लास्ट कॉलम है, वो टोटोलॉजी में है। तो लास्ट कॉलम किस में है? टोटोलॉजी। थर्ड क्या है कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शंस में क्या होता है, कंट्राडिक्शन में अगर सारे के सारे 0 आ जाते हैं किसी कॉलम में, किसी कॉलम में सारे के सारे 0 आ जाते हैं, तो इसका मतलब है वो कॉलम जो है वो कंट्राडिक्शन है। तो देखिए क्या है द प्रोपोजिशंस हैविंग नथिंग बट जीरोज इन देयर ट्रूथ टेबल कॉलम आर कॉल्ड कंटिंजेंसी। इसका मतलब क्या है, जैसे क्या है P लिया, P कॉम्प्लीमेंट लिया है और P डॉट P कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो डॉट में एंड होता है, डॉट मतलब एंड में जब सारे 1 होंगे तभी 1 होता है ना, 0 हो जाता है। तो क्या है ये जब P 0 है तो P कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, जब P 1 है तो P कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। दोनों में कभी एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो 0 प्लस 0 डॉट 1 0 होगा और 1 डॉट 0 0 होगा। तो देखिए जो थर्ड कॉलम है वो किस में है? कंट्राडिक्शन में है। थर्ड कॉलम किस में है? कंट्राडिक्शन में। तो अगला है टर्म हमारा क्या है, अगला टर्म है कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स। अगला टर्म क्या है कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स। टू स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ देयर कंजंक्शन इज नॉट अ कंट्राडिक्शन। 2 स्टेटमेंट तभी कंसिस्टेंट स्टेटमेंट होंगे जब उनके बीच में एंड लगाया जाए। उनके बीच में क्या लगाया जाएगा? एंड लगाया जाए और उसका आंसर कंट्राडिक्शन ना हो, तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट स्टेटमेंट। जैसे ये P और P कॉम्प्लीमेंट कंसिस्टेंट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? P और P कॉम्प्लीमेंट का जो डॉट लगाने पे क्या आया? 0 0 आया है, यानी कंट्राडिक्शन आया है। इसलिए P और P कॉम्प्लीमेंट कंसिस्टेंट स्टेटमेंट नहीं हो सकते। लेकिन इधर देखिए हमने P और Q कंसिस्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? P के लिए लिए तो
हमने बताया था ट्रुथ टेबल का फार्मूला, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 2 नंबर ऑफ पोजीशंस, 2n होता है, n अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 50% 0, 50% 1, दूसरे में उसका 50-50 0 1 0 1। अब जब p डॉट q करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कंजंक्शन, कंट्राडिक्शन ना हो तो कंजंक्शन किया, p डॉट q तो 0 0 0 1 आया। इसका मतलब सारे 0 नहीं आए, इसलिए p और q क्या हैं, कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। p और q क्या हैं, कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स क्या है, द कन्वर्स में कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव 3 ये हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी इफ देन कंडीशनल, जिसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बेस्ड ये तीनों टर्म है। अब इसमें क्या होता है, कन्वर्स में जो जब हम इम्प्लीकेशन लगाते हैं तो 2 टर्म्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 प्रपोजिशंस होते हैं जो आप कह सकते हैं। तो पहले वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड होता है, जो देन के बाद होता है, पहला वाला जो होता है इफ के बाद होता है, दूसरा वाला देन के बाद होता है। तो पहले वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे वाले कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो उसी बेस्ड है। इसमें क्या होता है, कन्वर्स में दोनों की प्लेस बदल जाती है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट हो जाता है, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट हो जाता है, यानी प्लेस बदल जाती है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्स। देखिए, तो कन्वर्स क्या है, द कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल प्रपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय इंटरचेंजिंग द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट ऑफ गिवन कंडीशनल, इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू कंडीशनल। वो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कंडीशनल ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल, कन्वर्स ऑफ p इम्प्लीकेशन q क्या होगा, इज q इम्प्लीकेशन p, यानी ये एंटीसीडेंट है और ये कंसिक्वेंट है, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। कन्वर्स में एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट हो जाता है, कंसिक्वेंट एंटीसीडेंट हो जाता है, यानी प्लेस बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। तो उसको देखिए एग्जाम्पल से बताया है, दैट इज इफ p है इट इज रेनिंग और q है स्काई इज नॉट क्लियर, तो देन p इम्प्लीकेशन q क्या होगा, इफ पहले एक साथ इफ लगता है, दूसरे वाले के साथ देन लगता है। तो इफ इट इज रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर, इट्स कन्वर्स विल बी न्यू कंडीशनल एज q इम्प्लीकेशन p होगा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लेस बदल जाएगी, तो क्या होगा, इफ स्काई इज नॉट क्लियर देन इट इज रेनिंग। ये हमारा क्या होगा, कन्वर्स होगा। अगला क्या है हमारा, इनवर्स है। इनवर्स में प्लेस नहीं चेंज होती है, अपनी जगह दोनों निगेट हो जाते हैं, दोनों में दोनों को निगेट कर दिया जाता है, यानी नॉट लगा दिया जाता है दोनों के साथ। तो जिसमें नॉट होता है वो हट जाता है, जिसमें नहीं होता है उसमें लग जाता है, बताया था मैंने। तो देखिए, इनवर्स, द इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल प्रपोजिशन इज अनदर कंडीशनल हैविंग निगेटेड एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट ऑफ गिवन कंडीशनल, दोनों को निगेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनवर्स ऑफ p इम्प्लीकेशन q इज p कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन q कॉम्प्लीमेंट, दोनों को क्या कर दिया गया, निगेट कर दिया गया। दैट इज इफ p इट इज रेनिंग q स्काई इज नॉट क्लियर, तो देन p इम्प्लीकेशन q क्या होगा, इफ इट इज रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर, इट्स इनवर्स विल बी न्यू कंडीशनल एज क्या होगा, p कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन q कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन स्काई इज क्लियर। ये क्या था, इट इज रेनिंग था तो नॉट लग गया, इसमें स्काई इज नॉट क्लियर था तो नॉट हट गया, तो क्या होगा, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन स्काई इज क्लियर। ये हमारा होगा इनवर्स। जब ये कन्वर्स होगा, इफ इट इज रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन स्काई इज क्लियर। अगला है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव कन्वर्स और इनवर्स का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्स एंड इनवर्स, यानी क्या होता है, प्लेस भी चेंज होती है और निगेट भी होती है, यानी जो हमारा एंटीसीडेंट है वो निगेटेड कंसिक्वेंट हो जाता है, जो कंसिक्वेंट है वो निगेटेड एंटीसीडेंट हो जाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ
कन्वर्स एंड इनवर्स। देखिए contrapositive, the contrapositive of a conditional proposition is formed by creating another conditional that takes its antecedent as negated consequent of earlier conditional and consequent as negated antecedent of earlier conditional. For example, contrapositive of P implication Q is Q complement implication P complement, यानी प्लेस भी बदलेगी और निगेट भी हो जाएंगे, यानी कन्वर्स और इनवर्स का कॉम्बिनेशन होगा। दैट इज इफ P इट इज रेनिंग, Q स्काई इज नॉट क्लियर, देन P इम्प्लिकेशन Q इज इक्वल टू इफ इट इज रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर, इट्स कंट्रापोजिटिव विल बी अ न्यू कंडीशनल एज Q complement implication P complement equal if sky is clear then it is not raining। तो ये हमारे क्या हैं, सम टर्म्स हैं प्रपोजिशनल लॉज के, लॉजिक के, प्रपोजिशनल लॉजिक के कुछ टर्म्स हैं, ये एग्जाम में आने ही आने हैं, एक दो जरूर एग्जाम में आते हैं, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो आगे क्या है, प्रपोजिशनल लॉज, कुछ लॉज हैं, अगर ये लॉ आ जाएंगे तो आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, अगर लॉ नहीं आएंगे तो आप एल्जेब्रिक मेथड से एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये लॉज आपको आने चाहिए, इसीलिए मैंने एक लॉ बताया, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी से फायदा ये होगा कि एक लॉ याद करेंगे तो दो याद हो जाएंगे, एक लॉ याद करेंगे तो उसका एक डुअल बनेगा, तो यानी 50% आपको दिमाग में रखना है, 50% उसके डुअल से आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी से आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने बताया है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो क्या है, प्रपोजिशनल लॉज में हमने बताया, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, दिस स्टेट दैट स्टार्टिंग विद अ बुलियन रिलेशन अनदर बुलियन कैन बी डराइव्ड बाय, कैसे डराइव किया जाएगा, चेंजिंग ईच और टू एन एंड, यानी क्या करेंगे, और को एंड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा, चेंजिंग ईच एंड टू एन और डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी डॉट को प्लस में, प्लस को डॉट में चेंज करेंगे। तीसरा, रिप्लेसिंग ईच 0 by 1 एंड ईच 1 by 0, और 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, लेकिन नॉट को चेंज नहीं करेंगे, नॉट को चेंज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में कंफ्यूज होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी और डिमॉर्गन्स लॉ में कंफ्यूज होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में क्या होता है, डॉट प्लस में कन्वर्ट होता है, प्लस डॉट में कन्वर्ट होता है, 0 1 में होता है, 1 0 में होता है, लेकिन नॉट चेंज नहीं होता। लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ जो आगे हम अभी उसकी चर्चा करेंगे, इसमें क्या होता है, होल कॉम्प्लीमेंट में एक्सप्रेशन होता है, और जब होल खुलता है तो जो साइन होता है वो बदल जाता है, प्लस की जगह डॉट हो जाता है, डॉट की जगह प्लस हो जाता है, और सब में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है डिमॉर्गन्स लॉ का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉट चेंज ही नहीं होता, नॉट को छूते ही नहीं, नॉट जैसा वैसे रखते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कभी एक्सप्रेशन सॉल्व करने में नहीं लगता प्रिंसिपल, क्योंकि ये उसके इक्वल नहीं होता। अगर कोई एक्सप्रेशन ट्रू है तो अगर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लगाएं तो जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो भी ट्रू होगा, इसलिए कभी भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने में प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी नहीं लगाया जाता। तो देखिए, तो नॉट नेवर चेंज, नॉट को चेंज नहीं करेंगे, यानी डॉट को प्लस, प्लस को डॉट में चेंज करेंगे, 1 को 0 0 को 1 में चेंज करेंगे, लेकिन नॉट को चेंज नहीं करेंगे। तो अगर पहला वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो भी ट्रू होगा। देखिए क्या है, द derived relation using principle of duality is called dual of original expression, but both are not equal. If first expression is true, then dual expression will be also true. ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखिए,
जैसे हमने कहा p+1, प्लस क्या होता है, r होता है, r में कहीं भी 1 दिखता है 1 हो जाता है, तो p+1 हमेशा 1 होता है। p+1 क्या होता है, 1 होता है। तो उसका डुअल क्या होगा, जहाँ p रहेगा डॉट प्लस ये डॉट हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा p.0 = 0। इसको ये भी सही है, यानी अगर डॉट 0 के साथ है तो 0 ही आता है, तो ये सही है। दूसरा है p.1 = p, p 0 हो जाएगा, 1 हो तो 1 होगा, तो p.1 = 0, p.1 = p, तो डुअल क्या होगा p+0 = p, जहाँ डॉट है वहाँ प्लस हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है। तीसरा है p+p कॉम्प्लीमेंट = 1, क्योंकि p अगर 0 तो p कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, जब 1 है तो ये 0 होगा, दोनों में से एक 1 होगा एक 0 होगा हमेशा। तो जब प्लस लगेगा तो 1 कहीं भी होता है 1 हो जाता है, इसलिए दोनों में जगह कहीं ना कहीं 1 होगा, तो p+p कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होगा। इसका डुअल क्या होगा p.p कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक ना एक 0 होगा, और जब डॉट में 0 होता है तो 0 हो जाता है। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी तीनों ये ट्रू हैं, तो इसके तीनों जो डुअल हैं वो भी ट्रू हैं। ये आगे लॉ में आएंगे, तो ये लॉ है, ये भी लॉ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लॉज की, एक लॉ बनाएंगे उसका डुअल बनेगा। तो अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज एंड वंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन में क्या होगा, p+0 = p, p+0 प्लस यहाँ और है, यहाँ प्लस एडिशन नहीं है, डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दिमाग में रखना है। प्लस मतलब और, डॉट मतलब एंड है, तो मैथ्स मत लगा दीजिएगा कि आप सोचो प्लस मतलब एडिशन और डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। नो, प्लस मीन्स और, डॉट मीन्स एंड, ये दिमाग में रखना है। तो ये क्या होगा, p+0 = p, डुअल इसका क्या होगा p.1 = p, और p+1 = 1 होगा, क्योंकि प्लस में कहीं भी 1 होता है 1 हो जाता है, तो उसका डुअल क्या होगा p.0 = 0। ये प्रॉपर्टीज ऑफ 0 और 1 है, ये दो हमने बताए थे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ 0 और 1 है। अगला क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या है, इसमें क्या होता है p+p = p, जैसे p का मतलब है इट इज रेनिंग, मान लेते हैं इट इज रेनिंग है, p मतलब इट इज रेनिंग है, तो p+p का मतलब क्या हुआ, इट इज रेनिंग और इट इज रेनिंग। p+p का मतलब क्या हुआ, इट इज रेनिंग और इट इज रेनिंग, इसलिए इट इज रेनिंग, ये नहीं कि इट इज 2 टाइम रेनिंग, नहीं, इट इज रेनिंग और इट इज रेनिंग का मतलब है इट इज रेनिंग। तो वही चीज में है p.p = p, मतलब इट इज रेनिंग एंड इट इज रेनिंग, मतलब इट इज रेनिंग, p² नहीं, ये मैथ्स नहीं है, ये प्रपोजिशनल लॉजिक है। तो यहाँ डॉट का मतलब एंड है, प्लस का मतलब और है, तो p+p = p होगा, और इसका डुअल p.p = p होगा। अगला है इन्वोल्यूशन लॉ, p कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट = p। इस तरह के समझिए, जैसे ये p पोजीशन में है तो p कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये p कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो p पोजीशन पहुंच जाएगा। जैसे डस्टर है, डस्टर ये p पोजीशन पे है, अगर इसको ऐसे कर दे तो p कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो p पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर किसी वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करें, जिसको आप बोलते हैं स्टेटमेंट और प्रपोजिशन को अगर कॉम्प्लीमेंट करके होल कर दें तो सिंपल आ जाएगा। तो ये क्या है, p कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट p। अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट चेंज होता नहीं, डॉट और प्लस और 1 और 0 चेंज होता है, तो इसमें ना डॉट है ना प्लस है ना 0 है ना 1 है, और नॉट कभी चेंज होता नहीं, इसलिए इसका डुअल नहीं होगा। अगला क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, p+p कॉम्प्लीमेंट = 1, क्यों, अगर p 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो 0 होगा, दोनों में से एक 1 जरूर होगा, और प्लस में 1 कहीं होता है 1 हो जाता है, तो ये जरूर ये ट्रू है। और जहाँ प्लस है वहाँ डॉट हो जाएगा, जहाँ 1 वहाँ 0 हो जाएगा, तो p.p कॉम्प्लीमेंट = 0 होगा, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अगला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, p+q = q+p, यानी प्लेस अगर बदलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 3+4 = 4+3 जैसे होता है वैसे ये भी है। अगला है
P डॉट Q इज इक्वल टू Q डॉट P। अगला क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, यानी यहाँ P प्लस Q ब्रैकेट में है, यहाँ Q प्लस R ब्रैकेट में है। चाहे पहले P प्लस Q कर ले तब R को R करें, या पहले Q प्लस P R कर दें तब P करें, दोनों में एक ही चीज़ है। और एसोसिएटिव लॉ में साइन सेम होते हैं, अगर साइन चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट साइन अगर हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, अगर साइन सेम है तो वो एसोसिएटिव लॉ होता है। तो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, डुअल हो जाएगा P डॉट Q डॉट R इज इक्वल टू P डॉट Q डॉट R। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव। जब साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो एसोसिएटिव लॉ होता है, और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर। तो देखिए अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। क्या है, P डॉट P Q प्लस R ब्रैकेट में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, P डॉट Q प्लस P डॉट R डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका डुअल होगा। अब समस्या क्या होती है, ये तो दिखता है और ये चीज़ मैथ्स में नहीं होता है। मैथ्स में क्योंकि प्लस का मतलब एडिशन है और डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो डॉट वाला तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जाके, लेकिन प्लस वाला नहीं होता। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं होगा और इसलिए एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये याद रखना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाले को, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, P प्लस Q डॉट R इज इक्वल टू P प्लस Q डॉट P प्लस R, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो एंड में लॉ होगा वो लॉ और में भी होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो ये अगर ये लॉ है, P डॉट Q प्लस R डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो P प्लस Q डॉट R भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, P प्लस Q डॉट P प्लस R, ये याद रखना है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये करते नहीं हैं और गड़बड़ कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक दूसरा भी होता है, P डॉट P कॉम्प्लीमेंट Q, तो क्या होगा, P डॉट P कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब P डॉट Q होगा तो केवल P डॉट Q बचेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो P डॉट P कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस P डॉट Q आएगा, तो P डॉट P कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, P डॉट Q। अगर इसका डुअल करें तो अब ये भी, इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, इसको भी बच्चे ध्यान नहीं देते, तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस का मतलब यहां और है, प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, तो जो लॉ एंड में होगा वो और में भी होगा। तो देखिए P प्लस P कॉम्प्लीमेंट डॉट Q, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, P प्लस P कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में डॉट P प्लस Q दूसरे ब्रैकेट में, तो P प्लस P कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो वो डॉट में है हट जाएगा, तो P प्लस Q बचेगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगला क्या है, अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, इसको हम प्रूव करके भी आगे दिखा देंगे अगले वीडियो में जो जरूरत भर। तो अगला क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ, P डॉट P प्लस Q इज इक्वल टू P। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे होगा, P डॉट P होगा, फिर ये तो P बनेगा, P प्लस P डॉट Q बनेगा, फिर जब ये कॉमन ले लेंगे तो P प्लस 1 प्लस Q बनेगा, वो हट जाएगा तो P बचेगा। तो देख, इसको हम एक्सप्लेन प्रूव करके दिखा देंगे। तो ये होगा, तो ये डुअल P प्लस P, ये भी ध्यान रखना है। ये जितने प्लस वाले हैं इन पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में बच्चे ध्यान नहीं देते और सॉल्व नहीं होता। तो जिसने जो लॉ डॉट में लगता है वही लॉ प्लस वाले में भी लगेगा। तो जब P प्लस P डॉट Q होगा, खुलेगा, तो P प्लस P डॉट P प्लस Q होगा, और फिर वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, कॉमन होगा, तो P बचेगा। कैसे होगा ये आगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में और प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ में होल कॉम्प्लीमेंट होता है, एक तो क्या होता है होल कॉम्प्लीमेंट, और जब खुलता है
तो जो साइन होता है वो बदल जाता है और दोनों में अलग अलग कंप्लीमेंट लग जाते हैं। जैसे यहाँ होल कंप्लीमेंट खुलेगा तो P ये प्लस है तो ये डॉट हो जाएगा, और अगर डॉट है तो प्लस हो जाएगा, और दोनों में अलग अलग कंप्लीमेंट हो जाएगा। 2 वेरिएबल 2 3 4 जितने वेरिएबल हों सब में अलग अलग कंप्लीमेंट लग जाएगा। तो P प्लस Q होल कंप्लीमेंट इक्वल टू P कंप्लीमेंट डॉट Q कंप्लीमेंट। डुअल होगा तो क्या होगा, P डॉट Q होल कंप्लीमेंट तो खुलेगा, ये डॉट है तो प्लस हो जाएगा, अलग अलग कंप्लीमेंट लग जाएगा। तो ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। यानी ये सारा खेल यहाँ कंप्लीमेंट का ही है, होल कंप्लीमेंट का ही है ये डी मॉर्गन्स में। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में नॉट को छूते ही नहीं है, नॉट में चेंज नहीं आता और उसको सॉल्व करने में नहीं यूज करते। अगला है कंडीशनल एलिमिनेशन। कंडीशनल क्या होता है, पी इम्प्लीकेशन क्यू जब खुलता है तो पहले वाले में कंप्लीमेंट लग जाता है। क्या लगता है, पहले वाले में कंप्लीमेंट लग जाता है और उनके बीच में प्लस लग जाता है, तो पी कंप्लीमेंट प्लस क्यू। और ये भी एक्सप्रेशन हम लिखा जा सकता है, ये भी उसके इक्वल होता है, ये भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। इसको हमने प्रूव करके दिखाया है। तो टेबल से बगल में देखिए, पी और क्यू लिया तो 2 वेरिएबल हैं तो 4 कंडीशन बनेंगे, 2 2 तो 0 0 फिर 0 फिर 1 अगले वाले में उसका आधा आधा 0 1 0 1। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू करेंगे तो हमने बताया था रूल कि क्या होता है, अगर एंटीसीडेंट 0 है तो सीधे सीधे आंसर ट्रू आएगा, तो दोनों 0 है तो इसलिए 1 आएगा। अगर ये 1 है तो दूसरा भी 1 होगा तभी 1 होगा। तो ये 1 है लेकिन ये वाला 0 है इसलिए वो 0 होगा, और ये 1 है इसलिए 1 होगा। तो ये आपका आएगा पी इम्प्लीकेशन क्यू ये आएगा। और अगर इसके थ्रू करें तो देखिए, पी कंप्लीमेंट किया तो पी का उल्टा हो गया, 1 1 0 0 हो गया। जब पी कंप्लीमेंट प्लस क्यू करेंगे तो 1 1 0 1 आएगा। तो देखिए ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है, इसका सही है, जो हमने बताया ये सही है ये, और ये इसको भी देखेंगे तो ये भी सही है, तीनों कॉलम आइडेंटिकल है। तो अगला है बाय कंडीशनल। अगला क्या है, बाय कंडीशनल एलिमिनेशन। तो जब बाय कंडीशनल होता है दोनों तरफ एरो वाला तो क्या होता है, जब खुलता है तो P इम्प्लीकेशन Q डॉट Q इम्प्लीकेशन P होता है। जब ये खुलता है तो पहले वाले में कंप्लीमेंट लग जाता है, तो क्या होता है, P कंप्लीमेंट प्लस Q डॉट P डॉट Q कंप्लीमेंट। और जब आगे खुलता है तो P कंप्लीमेंट डॉट Q कंप्लीमेंट प्लस P डॉट Q। तो इसको हमने प्रूव कर किया है टू टेबल से। तो PQ लिया, 2 वेरिएबल हैं, 4 कंडीशन बनेंगे, तो 50% 0 फिर 1, अगले में उसका 50 50 0 1 0 1। तो P इसमें क्या होता है, सेम बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो सेम होंगे तो 1 होगा, डिफरेंट होंगे 0 होगा, तो सेम है तो 1 हुआ। अब ये P इम्प्लीकेशन Q किया तो ये P 0 0 है, P इम्प्लीकेशन Q अभी निकाला है वहाँ, तो 1 1 0 1 आएगा, और Q इम्प्लीकेशन P तो 1 0 1 1 आएगा। जब इसके बीच में डॉट लगेगा तो ये 1 और 2 0 ये 1 आएगा। तो देखिए ये और दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, ये वाला और ये वाला कॉलम सेम है। वैसे ही फिर हमने ये लिया P कंप्लीमेंट Q कंप्लीमेंट, तो P कंप्लीमेंट डॉट Q कंप्लीमेंट किया और P डॉट Q किया, तो जब इनके बीच में प्लस लगाया तो भी वही आया, तो ये भी आइडेंटिकल। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल होता है और इसके भी इक्वल होता है, ये वाला नहीं बताया। तो ये भी आप करेंगे तो ये भी वही आएगा, तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया सम टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसमें कंटिंजेंसीज, टोटोलॉजीज, कंट्राडिक्शंस, कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव बताया। फिर हमने बताया प्रोपोजिशनल लॉज बताने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी बताया। फिर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के बाद मैंने बताया लॉज, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज एंड वंस, आइडेम्पोटेंस लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल एलिमिनेशन, बाय कंडीशनल एलिमिनेशन। तो कंडीशनल और बाय कंडीशनल को हमने टू टेबल से प्रूव भी किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर भी अपने प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही कर दें। जब आप
सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जितने भी नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जैसे ही आप देख के ख़त्म करते हैं वीडियो, तुरंत ही अपने नियर डियर जानने वाले जितने भी हैं, अपने फ्रेंड्स को जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।